हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले आरएसबीके का पेपर वन। पेपर वन हम स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सिलेबस समझ लेते हैं कि इसमें सिलेबस किस तरह से रहता है, किसका क्या वेटेज है। तो पहले हम कवर करने वाले हैं सारे 10 मार्क्स के टॉपिक, जैसे कि कल्पना निर्माण 1 है, 2 है, फिर कल्पना निर्माण 3 है, और चतुर्विद रसायन जो ऑप्शन में है। तो इन सब का वेटेज अगर देखें हम, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि जैसे कल्पना निर्माण 1 है, उसके 10 मार्क्स का वेटेज है, एक 10 मार्क्स का क्वेश्चन होता है उससे। और उसका अगर तुम नीचे देखो तो एक 5 मार्क्स का भी रहता है, ये 4 नंबर का है जो। और उसके अलावा अगर एमसीक्यू में देखें तो 3 एमसीक्यू है, तो उससे इसके 17 मार्क्स का ये टॉपिक है। तो अगर ये एक टॉपिक आप कवर कर लेते हो तो आपके 17 मार्क्स पक्के हैं। तो हम ऐसे ही एक एक करके सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं आगे वाले वीडियो में सारे। तो मैं नंबरिंग देता जाऊंगा, आप लाइन से अगर वीडियो कवर करेंगे तो आपका 4 या 5 या 6-7 लेक्चर में ही सारा कवर हो जाएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो नोट्स में नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आराम से बैठ के देखिए, बनाने की ज़रूरत नहीं है कोई नोट्स। तो कसाई कल्पना क्या होती है? कल्पना निर्माण में आपसे पहला ही प्रश्न ये पूछेंगे कि कसाई कल्पना क्या होती है। तो वाइवा में जो एग्जामिनर आएगा वो भी पूछ सकता है कि कसाई क्या होता है। तो कसाई वो चीज़ होती है जो थ्रोट को इरिटेट करती है और बॉडी में से जो डिजीज है या डिजीज कंडीशन है कोई भी, उसको रिमूव आउट करती है, वो कसाई होता है। तो कसाई कल्पना के अंदर 5 टाइप दिए हुए: स्वरस, कल्प, क्वाथ, हिम और पांट। जो श्रुत है वो क्वाथ का पर्याय है, शीत है वो हिम का पर्याय है। जो एक कल्पना रहती है, एक उपकल्पना रहती है। जो कल्पना में से ही उपकल्पना बनती है। उपकल्पना बनाने के लिए पहले कल्पना का बनना जरूरी है। जैसे कि स्वरस है, तो स्वरस की कोई उपकल्पना नहीं है, लेकिन आप नीचे देखो कल्क है, तो कल्क की उपकल्पना है चूर्ण। अगर आपको चूर्ण बनाना है तो पहले आपको कल्क वाला स्टेज पे पहुंचना होगा, फिर ही आप चूर्ण बना सकते हो। तो ऐसे स्वरस को छोड़ के बाकी 4 है उसकी उपकल्पनाएं भी दी हुई है। जैसे कल्क है तो उसके चूर्ण है: क्वाथ की प्रमत्या, पाणिय, उष्णोदक, क्षीरपाक, लक्षारस, मांसरस। हिम की मंथ, उदक, पानक, और पांट की अर्क। तो वन बाय वन हम सारी कल्पना देखेंगे, उनकी उपकल्पना देखेंगे, और उसमें जो एग्जाम्पल आते हैं इसमें जो कल्पना निर्माण है उसमें मेन क्या रहता है, क्या करना रहता है कि मेन आपको उसके जो मेजरमेंट्स है कि कितना लेना है और कितने तक रिड्यूस करना है, वो आपको मेन याद करना है। तो बारी बारी हम देखते जाएंगे। पहले है जैसे स्वरस। तो स्वरस क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है? स्वरस इति साध्यो रस। जो एक्सट्रैक्ट है, सत्व है, जो किसी भी ड्रग के अंदर से ऑब्टेन होता है, वो स्वरस होता है। स्वरस निकालने की 4 मेथड है: स्वरस फ्रॉम फ्रेश ड्रग, ड्राई ड्रग, वेरी हार्ड ड्रग, और पुट पॉक स्वरस। तो जो फ्रेश ड्रग है उसमें से अगर आपको स्वरस निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे? जैसे ही आप फ्रेशली कलेक्टेड कोई भी ड्रग है उसको ला लिया आपने, फिर उसको पाउंड कर दिया, और फिर उसको निचोड़ के उसमें से जो भी एक्सट्रैक्ट निकलता है वो स्वरस होता है फ्रेश ड्रग में से। ड्राई ड्रग में कैसे? तो ड्राई ड्रग में आपको एक पार्ट उसका पाउडर लेना है, और 2 पार्ट उसकी क्वांटिटी में वाटर लेना है, और उसको ओवरनाइट सोक कर देना है, मतलब भिगा के रख देना है। आप नेक्स्ट डे उसको जब हिला देना है और उसको एक्सक्रेट करके फिल्टर आउट कर लेना है, तो उससे आपको ड्राई ड्रग में से सोरस मिल जाएगा। वेरी हार्ड ड्रग है, अभी काफ़ी ऐसे होते हैं जैसे कि कोई भी अर्जुन की बार्क रही, या फिर कोई भी दूसरा ड्रग रहा जिसकी बार्क हो, उसमें से अगर आपको सोरस निकालना है तो आप कैसे निकाल सकते हो? तो उसके लिए आपको क्या करना है कि एक पार्ट कोर्स पाउडर लेना है, और उसको 8 पार्ट वाटर में बॉईल करना है, और उसको रिड्यूस करके 1/4 तक, और फिर उसको फिल्टर आउट कर देना है। तो ये वेरी हार्ड ड्रग में से है। फिर पुट पाक। पुट मीन्स क्या है? पहले पुट समझो आप। पुट मतलब अ क्वांटम ऑफ हीट। अ क्वांटम ऑफ हीट मतलब इतनी एक हीट देनी कोई भी द्रव्य को, उसको पुट बोलते हैं। अब आप आगे आप परिभाषा में पढ़ोगे, वहाँ पे दिए होंगे अलग अलग पुट दिए हुए होंगे। वो पुट किस पे डिसाइड होते हैं? जो वनों पर होते हैं, जो काव डंग केक्स होते हैं उसके ऊपर से डिसाइड होते हैं कि कितना रखना है। तो ये पुट पाक हुए, तो उसमें क्या करना है कि जो कोई भी ड्रग है उसका कल्क बना देना है। कल्क बना दिया आपने, उसको आप अर्क के पत्र जो नॉन पॉइजनस है उसको उसके अंदर लेना है,
उसके अंदर वो कल को रखना है, उसके ऊपर फिर कवर करना है, और फिर ये पूरा सराव संपुट करके आपको एक पुट देना है उसको। अभी जितने पुट कहे गए उतने पुट देने हैं। तो ये हो गई 4 मेथड। अभी 4 मेथड है, इसमें 4 मेथड में अलग अलग डोजेज दिए हुए कि आपको डोज कितना देना है, किसी भी पेशेंट को देना है कितना डोज देना है। अब जो मेथड 1 थी जो फ्रेश ड्रग में से था, तो उसमें सिर्फ आपको हाफ पल देना है। हाफ पल क्यों देना है? क्योंकि वो डायरेक्टली एक्सट्रेटेड है, वो फ्रेश है, उसमें कोई भी वाटर ऐड नहीं हुआ है, तो उसका जो भी डाइल्यूशन नहीं हुआ है। डाइल्यूशन ना हो इसलिए आपको हाफ पल देना है, डाइल्यूशन नहीं हुआ है उस चीज़ का, इसलिए उसको हाफ पल देना है। उसके अलावा सब में डाइल्यूशन होता है और कहीं पे अग्नि इन्वॉल्व होती है थोड़ी थोड़ी, तो 2 3 4 है जो मेथड, उसमें एक पल देना है। अगर आपको ऊपर ऊपर से इसी पैसे देखना हो तो आप एक पल लिख सकते हो, 1 पल लिख सकते हो। अनुपान में क्या है? एक कोल यानी कि 6 ग्राम मधु, शर्करा, क्षार, जीरक, लवण, घृत और चूर्ण, ये आप दे सकते हो। इसकी सेल्फ लाइफ है इंस्टेंट यूज। इसका एक एग्जांपल वासा पुट पाक स्वरस है। उसमें क्या लेना है? वासा के पत्र का कल्प करना है, उसको कवर करना है, और फिर कॉटन थ्रेड से उसको बांध के उसको मड में स्मीयर करके उसको पुट देना है। पुट यानी आपको मैंने आगे जो बताया क्वांटम ऑफ हीट। फिर उसका वही जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन पुट पक्सर की है, उसकी मात्रा एक पल, अनुपान में मधु। ओके। फिर आता है कल्प। अगर आपको मैं ऊपर ऊपर से बताऊँ तो मैं कि किसका कितना डोजेस रहता है, तो स्वरस है उसका एक पल, फिर कल्क आएगा उसका एक कर्स, फिर उसके बाद की जो है क्वाथ, हीम और फांट, इन सब का 2 2 पल। अब इतना याद कर लेना, ये पल में है और ये कर्स में। पाउंडिंग ऑफ ड्रग इस क्लीन खलवा यंत्र, इसमें कुछ नहीं होता, कल्क बनाना है यानी कि पेस्ट बनाना। पेस्ट आप कैसे बनाते हो? आप घर पे देखा होगा आपने कि जैसे कि लहसुन की पेस्ट बनानी है सब्जी में डालने के लिए, तो क्या करेंगे आप? उसको एक खलवा यंत्र के अंदर लेंगे, ड्रग डाल के फिर उसको पीस देंगे, तो ये बन गया कल्क। ड्रग प्रॉपर्टी वॉश एंड वाइप टेकन इन खलवा यंत्र, इट इज ग्राउंड वैलेंस ऑफ डिवाइडेड फाइब्रस पार्ट, उसमें से जो फाइब्रस पार्ट है उसको अलग कर देना है और सॉफ्ट पेस्ट को फॉर्म करना है। उसकी मात्रा है एक कर्स, जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बताई कि एक कर्स है कल्प के लिए, बाकी क्वाथ के लिए 2 3 और 5, इन सब के लिए 2 पल, इसके लिए एक पल। इसको भी यूज़ करना है, इंस्टेंटली यूज़ कर देना है। फिर घृत में मधु, घृत तेल, उसको कितना लेना है? 1:2। अगर आपने एक 1 पार्ट ये लिया है तो 2 पार्ट ये लेना है। शर्करा गुड़ में 1:1, द्रव में 1:4। रसोन कल्क है, रसोन कल्क यानी रसोन यानी गार्लिक। अगर आपको गार्लिक से कुछ भी बनाना है तो ये प्रिपरेशन में रहेगी। उसका डोज है एक कर्ज, तेल तेल 1:2 अनुपात में रेशियो, वातज रोग और विषम ज्वर में। अब इसकी उपकल्पना है चूर्ण कल्पना। तो चूर्ण क्या है? उपकल्पना है कल्क की। इसके पर्याय देख लेते हैं। पर्याय को याद करना है क्योंकि पर्याय एमसीक्यू में पूछे जाते हैं, जैसे शुष्क कल, शुष्क पिष्टि, रज और शोध। इसकी मात्रा एक कर्स रहेगी। आपको ऊपर और नीचे में देखना है, यहाँ पे जो गुड़ था, गुड़ का रेशियो 1:1 है, लेकिन जहाँ चूर्ण में क्या हो जाता है, गुड़ तो 1:1 ही है, सॉरी, लेकिन जो शर्करा है, शर्करा का 1:2 हो जाता है। ये थोड़ा ध्यान में रखना है। अगर काफ़ी डीप में पूछेंगे तो आपको ये एमसीक्यू पूछ सकते हैं। इसकी सेल्फ लाइफ 2 मंथ है, और रिवाइज जो सेल्फ लाइफ आई है इसकी चूर्ण की वो 2 ईयर है। न ओले कल्पना, वटी कल्पना, न संतान कल्पना, प्रक्षेप द्रव्य ऐड किए जाते हैं, और स्नेह कल्पना, कल्प द्रव्य, ये सब आप आगे पढ़ोगे तो उसमें सब आ जाएगा। प्रक्षेप द्रव्य क्या होता है, ओले कल्पना क्या है, वटी कल्पना क्या है। इसका एग्जाम्पल है सीतोपलादि चूर्ण। इसके नाम में ही आ गए सीतोपल, फिर आदि, ये इसके अलावा पे सीतोपल, वंशलोचन, पिपली, सूक्ष्म और त्वक, इन सबको लेना है 16 8 4 2 1, इसको डिवाइड बाई 2 करते जाना है। और इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो ऊपर चूर्ण की जैसे ही रही है वैसे ही रहेगी। इसकी मात्रा एक कर्ज,
मधु घृत 1:2 का रेशियो, श्वास काश क्षय अग्निमांद्य पार्श्वशोल अरुचि और ज्वर में लेना है। फिर हिंगवाष्टक चूर्ण है, तो देखो इधर नाम में ही है जैसे कि हिंगू, हिंगू लेना है आपको, जो इधर ले लिया है शुद्ध हिंगू। और अष्टक इसके अलावा 8 लेने हैं, जैसे शुंठी, मरीच, पिपली, अजमोदा, सेंधा लौंग, श्वेत जीरक और कृष्ण जीरक। ये सारे हैं, अगर आपको इंग्रेडिएंट अभी याद नहीं हो रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले आप ऊपर से क्या होती है पंच कषाय कल्पना वो रिमेंबर कर लो, और फिर उसके जो उपकल्पना है वो याद कर लो, और फिर आप ये सब, क्योंकि ये मेनली वाई में ही पूछी जाती है। फिर दसन संस्कार चूर्ण है, तो इसमें देखो आगे नाम आ गया, जैसे दसन तो 10 होगी कोई भी, शुंठी, हरितकी, मुष्टा, कदीर, कपूर, गुआक, मरीच, लौंग, त्वक और चित्रक। इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो आगे जनरल रही है वही, दंत मंजन में ये यूज होता है। केकवार